आजमगढ़ के मुबारकपुर में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जब इस चुनाव में हम लोग हाथों में हाथ लेकर चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। दरअसल शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चुनाव प्रचार में देर रात इस्लामपुरा व मुबारकपुर की बड़ी अर्जेंटी पर धर्मेंद्र यादव ने जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक अखिलेश यादव, एमएलसी गुड्डू जमाली, विधायक संग्राम यादव, सना परवीन, जियाउल्लाह अंसारी सहित तमाम नेता लगातार उनके साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे रहे। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को भरोसा है कि इस बार जनता बेहतर फैसला लेगी और उन्हें चुनाव जिताएगी। इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने बसपा छोड़कर आए दिग्गज नेता गुड्डू जमाली को लेकर कहा कि आपके क्षेत्र मुबारकपुर में लोगों के बीच मैं कहता हूं, हम लोग आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि जब हम लोग हाथों में हाथ लेकर चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जब से राजनीति शुरू की तब से आजमगढ़ और मुबारकपुर का दिलों का रिश्ता बना हुआ है। उस रिश्तों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने मुझे सौंपी है। मेरी कोशिश होगी कि उन रिश्तों को, उन जज्बातों को, उन परंपराओं को मैं आगे ले जा सकूं। मेरी अपनी पूरी कोशिश यह होगी कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। धर्मेंद्र ने कहा कि 2022 में चुनाव में हारा था और मैं उसी दिन कहा था कि मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं। वहीं गुड्डू जमाली ने कहा कि मुबारकपुर से जो मेरा रिश्ता है वो मेरे मरने के बाद मेरी औलादें भी ये रिश्ता निभाएंगी। उन्होंने कहा कि इतना वोटों से यहाँ के लोग जिताएंगे कि ये जीत मुबारकपुर की ऐतिहासिक जीत में दर्ज होगी। और एक बात का और मैं वादा करता हूँ, आपने मुझे याद है ज्वाइनिंग के समय में, हालांकि नहीं था लेकिन मैंने आपकी स्पीच सुनी थी, आपने वादा किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि जीवन में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज मुबारकपुर में आपके क्षेत्र के लोगों के बीच आके मैं कहता हूँ, आपका हाथ हम भी कभी छोड़ने वाले नहीं। और हम दोनों भाई और हम लोग सब लोग मिलके जब हाथों में हाथ लेके चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फिर अता पता कम से कम आजमगढ़ में तो नहीं चलेगा। इसलिए इस मौके पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं जब से नेताजी ने राजनीति शुरू की है तब से नेताजी का मुबारकपुर और आजमगढ़ के लोगों का दिलों का रिश्ता बना हुआ है। उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जरूर दी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उन रिश्तों को, उन जज्बातों को, उन चीजों को, उन मर्यादाओं, उन परंपराओं को आगे ले जा सकूं। ये मेरी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश होगी। ये मैं मुबारकपुर के लोगों आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ। मुबारकपुर के भाइयों, जहां आजमगढ़ का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, आप सबकी दुआओं से निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। हमें आप सबकी दुआएं जरूर मिलेंगी। और मैंने आजमगढ़ का चुनाव गुड्डू भाई हारा था, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मुबारकपुर से जो मेरा रिश्ता है, इंशाअल्लाह मेरे मरने के बाद मेरी औलादें भी उसको निभाएंगी, मेरी औलादें भी उसको निभाएंगी। मैं अभी यही कह रहा था कि मुबारकपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और हमारे बगल में अखिलेश भाई बैठे, ईमानदारी से बात करें, हम ही लोग लड़ते थे ना, और जब हम सब एक रहेंगे तो कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? बताओ हमको। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ पे आके, अरे बात चाहे जितना करो, इतिहास गवाह यहाँ 1500-2500 साल होगा। लड़ने में हम ही दोनों भाई लड़ते थे, या आप कह लीजिए जो इतिहास है सबको मालूम है। जब हम दोनों एक साथ खड़े होकर किसी के लिए लड़ेंगे तो कोई टिकेगा सामने? हिमालय पर्वत उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इतना कह रहा हूं कि आप लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं, हम खाली ये मुबारकपुर नहीं, इंशाअल्लाह आपका ये भाई पूरे जिले में इतना हल्का नहीं, हम लोग वहां से भी जीत के आएंगे। लेकिन जब हम लोग चारों विधानसभा से जीतते हुए आए, मुबारकपुर में जब ये पेटी खुले तो लगे कि ये पूर्व विधायक गुड्डू जमाली और अखिलेश यादव की विधानसभा है। हम लोगों को बताने का पड़े, बस यही कहूंगा। और ज्यादा कहने से लोगों की नजर भी लगती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।